एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट फॉर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड। नई नई चीज़ें तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं। आज कुछ क्लासिक ना हो जाए। मेरे पास है होंडा का कब, और ये ऑथेंटिक कब है। ये कब कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें पूछते हैं इस कब के मॉडिफायर से, इसके बिल्डर से। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, 3, 2, 1। जी तो अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब, ये क्या बनाया आपने यार? ये सर एक छोटी सी कोशिश है, माशाल्लाह, बाइक रिस्टोर की है। बहुत जबरदस्त यार। होंडा 50 सीसी कब, जो ओरिजिनल कब था वो बेसिकली यही था। 1977 का ये मॉडल है। 1977? 77 का मॉडल है ये। क्या और बात है। ये जो पर्टिकुलरली ये मॉडल ये 77 का है। अच्छा। इस पे नंबर भी लगा हुआ। और ये जो पहले आता था ये 74 में बेसिकली बनना शुरू हुए थे, पाकिस्तान में आए थे। ओके। 73 तो 74 इसके इंजन का थोड़ा सा बताएं। ये हमें ये तो पता है कि CD70 के दादा हैं, पर ये है क्या सर चीज? ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो इसमें पर्टिकुलर इंजन आता था 50 सीसी आता था सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक किसको कहते थे? सेमी ऑटोमेटिक वो होते थे बेसिकली जिसमें क्लच नहीं होता था। अच्छा। और लेकिन नीचे गेयर्स होते थे। तो अच्छा। ये भी बेसिकली वही इंजन है। लेकिन अब आप इधर अगर आ ही गए तो आपने ये देख रहे हो कि इसका मैग्नेट आपा जो है काफ़ी बड़ा है, मैग्नेट बिल्कुल केस। अब बिल्कुल। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि ये बाइक जो है ये एक बिलोंग करती है एक लेडी से। ये लेडी है, उनके लिए हमने रिस्टोर किया है। तो इस बाइक में है सेल्फ स्टार्ट। ओके। ठीक है। और इसमें सीसी इंजन कितना है ये? ये 70 सीसी पे अपग्रेड हुआ हुआ है। इंजन स्वैप हुआ हुआ है 70 सीसी, ओके। विदाउट किक, विदाउट क्लच, ओनली गियर, सेमी ऑटोमेटिक जिसको हम बोलते हैं। 70 सीसी पे अपग्रेड हुआ हुआ है, सेल्फ स्टार्ट वाला इंजन है ये। ओके। उसके अलावा बाइक सारा ऑलमोस्ट स्टॉक है। ये हमने सारा रिस्टोर किया है। बहुत ही प्यारे हमारे एक भाई हैं, लाहौर में ही होते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मैं उनका नाम लेके इसाम भाई का स्पेशल थैंक्स करूँगा वीडियो में, कि जो है ना उन्होंने बहुत वेट किया। कुछ इसके पार्ट्स का मसला था, कुछ मैं थोड़ा सा बिजी था अपने स्केड्यूल को लेके, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया और ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अभी उनको पिक्चर्स वगैरह भी भेजी, उनको काफ़ी पसंद आया। तो मैं अगर आपको शुरू से आगे से बता दूं कि इसके पार्ट्स ढूंढना बहुत मुश्किल थे। तो ये मेड इन थाईलैंड जो है, इसका ओरिजिनल फेंडर हमने ढूंढा है। ओके, ये जबरदस्त। पाकिस्तान से मिल गया है। ठीक उसके है। अलावा जो ये लेग गार्ड, ये भी मेड इन थाईलैंड है, प्लास्टिक का। ओके। पहले ये लोहे का लगा हुआ था और ये प्लास्टिक का काफ़ी टूटा हुआ था, बुरी ओके। हालत में था। तो वो सोर्सिंग की है। इसके जो ये आगे पतरी ये वाली होती है हॉर्न ब्रैकेट, ये हमने सोर्स की है। ओके। काफ़ी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अब सोर्स हुई हैं। तो ये इसका हॉर्न यहाँ पर आता है। ये इसके CNC के हमने बनाए हैं। जो इसके मोनोग्राम्स हैं ये भी CNC है। ये भी CNC मेटल में कट होके बना हुआ है। अगर आपको इसकी लाइट ऑन करके दिखाऊं तो हमने जो है ये इसकी लाइट जो है इसकी बैटरी पर कर दी है। जबरदस्त। बैटरी पर कर दी है, हाई लो। उसके बाद इसके इंडिकेटर्स ये वर्किंग में है। उसका हॉर्न वगैरह हर चीज़ वर्किंग में है। हॉर्न की आवाज बड़ी ये थोड़ी सी क्लासिक थोड़ी सी, हाँ जी बिल्कुल अच्छा, ऐसी। इसका ignition स्विच आता ही यहाँ पे या आपने इग्निशन लगाया? स्विच ओरिजिनल ही यहाँ पर आता है। ये ऑफ हो गया ओके। और ये ऑन हो गया। इग्निशन स्विच इसका आता ही यहाँ पर है। जबरदस्त। और जो इसकी थोड़ी बहुत वायरिंग होती है वो यहाँ पर है, आई है। बाकी जो मेजर वायरिंग और बैटरी है वो हमें उस साइड पर शिफ्ट करनी पड़ी है। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लटर नजर आ रहा होगा, मैं खुद ही बता दूं। बेसिकली इसके जो चीज़ें इसके अंदर आनी थी बॉक्स में वो बाहर निकालनी पड़ी, क्योंकि इसके अंदर हमने लगाई है 7 एम्पेयर्स की बैटरी, जो कि स्टार्टर और सारी हाँ चीजों जी के लिए। उसको करने के लिए लगती है। ओके। उसके बाद हम आ यार जाते हैं। टैंकी की तरह इसमें पेट्रोल कहाँ पे डलता है? सर इसमें पेट्रोल डलता है, टडा वेरी ये नाइस। इसमें यहाँ पे फ्यूल डलता है। इसकी जो टैंकी ठीक। होती है ये 3 लीटर की होती है सिर्फ। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा ये हमने जो सीट है इसकी वो रखी है हमने जो है आपकी ऊपर, मतलब कि मूवेबल रखी है आराम से। जो इसकी ओरिजिनल सीट थी वो बेसिकली आती थी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सीट सिंगल यूनिट। हाँ जी, और वो यहाँ से पूरी इस तरह खुलती थी। तो वो ज़रा उनको थोड़ी बेहतर नहीं, अच्छी नहीं लग रही थी। इस तरह से हमने ये वाली सीट लगाई है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये वाली सीट लगाई है। उसके अलावा जो पीछे वाला ये रैक है, ये पूरा का पूरा पीछे रैक है। और स्प्लिट सीट का जो यूनिट है ये बना है। इसका डबल स्पोक डिजाइन और वाइट वॉल्स। यार ये ना मैं कहता हूँ अखीर कर दी, ये जो रेम लग रहा है ना स्पेशली, हाँ ये जी। क्या किया है?
ये बेसिकली कैसे डबल बनाया? स्पोक डिज़ाइन है। डबल Okay. स्पोक डिज़ाइन है। एक न्यू रिम लेके उसके अंदर जो तकरीबन 32 तारें होती हैं उसको हमने डबल करके तो तकरीबन 74 हमने किया है। ओके ठीक है, तो जितनी भी मेरे मैथ थोड़ा ख़राब है, जितने भी कैलकुलेट आप लोग कर लें खुद ही। तो उसके बाद ये वाइट वॉल्स किया, ये बेसिकली ब्राज़ील मॉडल में ब्राज़ील में एक चलता हुआ उन्होंने लेडी ने देखा था जिनका ये बाइक है, तो इंटरनेट पे देखा, तो उसका रेप्लिकेट हमने करने की कोशिश की, उसको आइडियलाइज करके उसको रेफरेंस लेके। पाकिस्तान में ना तो असल में वाइट वॉल्स मिलती नहीं है, ये ओरिजिनली ये- तो रबर होता है हाँ जी, जो डालना पड़ता है, बट हमें यहाँ पे पेंट करना पड़ा। मिला थोड़ा नहीं सा है यहाँ पे। makeshift जो है। हमें हाँ। ऑनलाइन मिल भी रहा था, ये पेंट है, जो हमें ऑनलाइन मिल भी रहा था वो था बेसिकली काफ़ी बॉबर के टाइप के ना, वो इतने बड़ी वॉल्स थी, बहुत वो बड़ी थी, हाँ। बहुत बड़ी थी, वो आ नहीं रही थी। गाड़ी के जो मिलते हैं वो 13-14 में मिलती है, हाँ। तो बहुत मुश्किल से फिर हमने पेंट ही किया है इसको। चलो, तो looks very यहाँ पर आ जाता है इसका, cool हाँ यार। जी। तो यहाँ पर हमने जो मॉडिफिकेशंस किए हैं वो आपको कुछ दिखाते हैं। जो इसकी अपनी आती थी ग्रिप, उसकी यहाँ पे इंडिकेटर होते थे और यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ होता था। Okay. यहाँ पे हमने जो है CG125 CB125F में या जो आती Self है starter दे सेल्फ दिया। स्टार्टर दे दिया। ये आपका ओके, ये आपका जो है साउंड आ गया इसका, आवाज का बड़ा नोट है इसका यार, हाँ ऊपर जी। जाके मजेदार किस्म ये का। बड़ा प्यारा नोट है इसका। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे सेल्फ स्टार्ट वाली ग्रिप मिल गई। ये हमारे जो लीवर्स हैं, आपको पता ओरिजिनल मिलते नहीं, अगर वो टूट जाए तो फिर उसको हाँ। ढूंढना मुसीबत एक है। तो ये CD70 के जो नए मॉडल में जो आते हैं ये वो वाले वेरी हैं। नाइस। ब्रेक का लीवर आ गया। Okay. इंडिकेटर्स इसका ओरिजिनल है, जो मीटर है वो इसका माइल्स में ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं 60 माइल्स में। miles, हाँ जी, okay. 60 माइल्स तक ओरिजिनल है। उसके अलावा जो ये है, ये हमारी CG125 की ग्रिप है, ताकि ठीक है। इजीली कल को आराम से मिल जाए, कोई चीज़ होंडा है खराब तो हो। होंडा को लगा दिया। होंडा तो होंडा को लगा ये दिया। क्या चीज है सिल्वर? और जो ये है बेसिकली ये इसका एयर फिल्टर है। जबरदस्त। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसका कार्बोरेटर है, वो नॉर्मल पीछे होता है ना, इसका कार्बोरेटर आगे है। हाँ, आगे कार्बोरेटर है, यहाँ से पाइप की डक्ट ऊपर जा रही है ओके। और वो डक्ट यहाँ से फ्रेम के अंदर से होके एयर यहाँ से लेता है। जबरदस्त, एयर फिल्टर ये भी पहले नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से हमें ये सोर्स हुआ है। बेहतरीन। उसके बाद ये इंजन का हमने आपको बता दिया, जो इसका साइलेंसर है वो है लोकल, लेकिन ओरिजिनल शेप में और ओरिजिनल नोड में जो रखा हुआ है वो Okay. ओरिजिनल ही है। फिर इसके अंदर आ जाती है हमारे बैटरी कंपार्टमेंट और काफ़ी सारी वायरिंग छुपाई हमने इसके अंदर। ठीक है, किक इसमें नहीं आती। और ये इसका जो स्विंग आर्म है जो ओरिजिनल शेप का आता था, जो यहाँ पे पॉइंटर में आपको देखो यहाँ पे सुराख था, और ये वाला ये वो ओरिजिनल ही है। उसके अलावा ये हमने पीछे ग्रैब रेल एक बना दी है डिज़ाइन में, और ये सीट भी जो है वो है रिमूवेबल है। ओके, तो ये एक बोल्ट जस्ट सिंगल बोल्ट से उतर भी जाती है और लग भी जाती है, वो उनके जो है मूड पर डिपेंड करता है। उसके बाद जस्ट ये पीछे आपको ये यहाँ से लेके सारे चेसिस होती है इसकी, तो ये सारी जो है इसका पेंट भी काफ़ी एक्सपेंसिव बना है। ये पेंट निपॉन का एक कोड आता है, तो ये भी कोड उन्होंने वहाँ से कॉपी करके इंटरनेट से वहाँ से फिर बताया था कि अपने ये वाला कोड करना है। अच्छा, तो अहमद मियाँ माशाल्लाह बिल्ड भी बहुत ज़बरदस्त है और आपने सारी मॉडिफिकेशंस भी बताई, क्या क्या तब्दीलियाँ आपने की हैं। जी, अगर किसी बंदे के पास ऐसी कोई चीज़ या कोई और ऐसी चीज़ खड़ी हुई है जिसको ठीक है। वो रिस्टोर भी कराना चाहता है, मॉडिफाई भी कराना चाहता है, जी, तो जी। एक बॉल पार्क फिगर बता दो कि ये चीज़ पे कितने पैसे लग गए हैं। अच्छा हारिस भाई, दो चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि ऐसी चीज़ अगर है ना जी। तो उस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ इस पे कितने लगे, हाँ, लेकिन ऐसी चीज़ पे कितने लगते हैं मैं उसका कुछ नहीं बता सकता। उसका रीज़न ये है कि ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। हो सकता है ये बाइक किसी कोई बोरे में उठा के ले आए, हो सकता है कोई चला के ले आए। हाँ, तो ऐसा है कि इस पे टाइम एस्टिमेशन भी हम कोई नहीं दे सकते कि क्या एस्टिमेट आएगा, मतलब कितना टाइम लग जाएगा, और पैसों का भी कोई एस्टिमेट एज सच दे ही नहीं सकते। उसका रीज़न Condition पे ये depend है, करता है। उसका रीज़न ये है कि ये तकरीबन हमने 2 महीने वेट किया सोर्स करके, तो तब जाके लग गार्ड आया, और आया भी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसके बाद ये फिल्टर बॉक्स है, ये भी हमें एक अलग जगह से सोर्स हुआ है, ये इसका इंतजार करते रहे। मड गार्ड उसका इंतजार करते रहे, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना इंतजार करते रहे। ठीक है, अभी भी अगर आपको मैं बात बताऊं, अगर पता नहीं व्यूवर्स नोट कर रहे हैं कि नहीं, ये केबल अभी यहाँ पे हमने ट्विस्ट की हुई है। हाँ। इसको हमने केबल लगाई थी CD70 पॉइंटर C70 पॉइंटर की, वो इस पे नहीं लगी, वो टूट गई जी। ये जापान मेड थी, ये भी बड़ी महंगी हमने ढूंढी थी। ठीक है, और जो है ना जापान मेड हमने केबल ढूंढी थी इसकी C70 की पॉइंटर की, हमें लगा लग जाएगी, फिटिंग सेम थी, लेकिन इसकी और उसकी लेंथ में फ़र्क है। उसका मीटर आता तकरीबन यहाँ पे करके, और इसका मीटर है यहाँ पे ऊपर, तो तकरीबन जो 2 इंच का फ़र्क है उस वजह से ये टूट गई। ठीक है, तो अच्छी खासी महंगी ये भी ज़ाया हो गई केबल, तो पार्ट्स का इशू रहता है। तो इस पर्टिकुलरली बाइक पे तकरीबन लग गए हैं कोई 3-4 महीने। ओके। तो जी हाँ, सही सुना लोगों ने, 3-4 महीने में लग गए हैं, पार्ट्स ही नहीं मिलते। और जो है ना 3-4 महीने लग गए, और तकरीबन इसके ऊपर कोई 1.25-2 लाख रुपया खर्चा आ गया। 1.25 से 2 लाख रुपए के बीच में खर्चा इसके ऊपर आगे ये टोटल नहीं किया। शौक वाली बातें हैं, ये शौक वाली बात है, सेंस ये नहीं बनाती। हाँ जी, इसमें ये नहीं है कि भाई GS ले लेते
इसमें हम नहीं 70 ले लेते, तो ऐसा नहीं ये है। सारा अभी हम शोर आ का रहे बोल है। थे, अभी हम आ रहे थे, अंकल ने, आंटियों ने, बड़े बड़े लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा इसको, तो वो वाली जो है ना फील नई चीज़ों में नहीं है। तो इस पर तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख रुपए इस पर तकरीबन लग गया, और फिर जाके ये कंप्लीट हुई है, जिसमें ये मतलब हर चीज़ की एक अलग वैल्यू, अलग चीज़, अलग उसकी कहानी है। जैसे अब ये है, ये काफ़ी जो पूरा का पूरा ग्रैब रेल है, ये काफ़ी मुश्किल से बना है, उसका साइज़ कस्टमाइज़ करके और सारी चीज़ों को करके वो बनाया है, सीट सोर्स करना, फिर उसको फैब्रिकेशन करना, बनाना, फिर माशाल्लाह उसको फिट चीज करना। बड़ी टाइट बनी है। तो बस ये सीन है सारा। अब बस उम्मीद यही है कि जो चलाने वाले हैं उनको पसंद आएगा। इंशाल्लाह जी, ऑल द बेस्ट, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला उनको चलाना नसीब करे। आमीन। अहमद भाई थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह। अपनी ये मज़ेदार सी बिल्ड शेयर करने का। जज़ाकल्लाह। और आप हॉर्स पावर पाकिस्तान को फॉलो करें, अहमद को भी आप फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, इसका इंस्टाग्राम में डाल दूंगा। एंड ऐसी वैरायटियाँ इधर से ही मिलेंगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय।